जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानाशस्त्रपहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन यहाँ कहता है कि और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत सारे बहादुर लड़ाके शूरवीर हैं जो सब तरह के अस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। अब इसको कविता के रूप में ज़रा देखते हैं, हिंदी कविता के रूप में। मेरे मान हेतु जीवन अर्पण हैं आतुर अनेक वीरगण, अनेकानेक सुसज्जित शस्त्रों से खड़े हैं युद्ध कला में वीर निपुण। तो ये दुर्योधन है, दुर्योधन की भावना समझते हैं। दुर्योधन यहाँ पे दो शब्द जो हैं वो यहाँ पे जो प्रयोग किया है उसके लिए वो है एक त्यक्त जीविता और एक मदर्थे। तो आप भी समझे कि वो दुर्योधन अपनी सुरक्षा को लेके इतना चिंतित है और उसको छिपाना चाहता है। उसे पता है कि उसके साथ भीष्म है, गुरुद्रोण है, कृपाचार्य है, कर्ण है, पर अंदर से डरा हुआ है। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे पास अनेक शूरवीर हैं जो प्राण न्यौछावर करने के लिए मुझे तैयार है। तो अंदर से तो वो डरा हुआ है। दूसरा एक शब्द जो कहता है वो है मदर्थे। मदर्थे का मतलब है कि मेरे लिए। अब कि कहीं न कहीं जैसे पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं, पर ये तो दुर्योधन तो पूर्ण स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है। 5 गांव क्या, वो एक उंगल जमीन भी नहीं देने के तैयार नहीं है। मतलब कहने का है कि वो एकदम पूर्ण रूप से अपने स्वार्थ, अपने अधर्म है, अपनी जो उसकी ये मतलब उसके घमंड है वो दिख रहा है। और वो ये सोच रहा है कि मैं तो इन सभी का स्वामी हूँ। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे लिए ये लोग सब प्राण त्याग देंगे। तो दुर्योधन का यही है, मनोभाव है। और वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। शक्ति तो थी, मैं अगर आप आंकड़े पे जाएंगे तो कौरवों की सेना पांडवों की सेना से करीब करीब दुगनी थी। आप कह सकते हैं कि इनके पास 7 रेजिमेंट था, उनके पास 11 था। तो बड़ी तो थी, बट उसमें सुरक्षा की भावना बहुत कम, असुरक्षा की भावना थी और वो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। और चतुर भी है, इसीलिए बातों में लपेटने में कोशिश कर रहा है। बस यही कहना है इसमें। आगे फिर मिलते हैं 10वें श्लोक में, समझते हैं फिर।